चरित्र
सरम सदा सरम सरम सबका कर सकता तुम जो कि निर्विका सबका कर सकता ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान है महान है पवित्र ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गीत सबने सुना? गीत में पूरी मुरली का सार है कि अगर पवित्र हैं तो सब कुछ, और हमारे इस जीवन का, संगम युग के जीवन का फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। और पवित्रता, आप बीके पवित्रता टाइप करो, आपको बहुत सारे सॉन्ग्स मिलेंगे जिसमें आपको मुरली का पूरा सब कुछ मिलेगा। आज जरूर सुनना। इसीलिए उस गीत को लगाया। मुझे मालूम है उसमें सारा जो पापा ने सारे पॉइंट्स बोले सारे हैं उसमें। अभी थोड़ा बीच में छोड़ दिया, आप करना, थोड़ा टाइम हो गया था। तो आज की जो मुरली है उसका सार है, बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे, नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन बढ़ती जाएगी। तो आदत डालो। अब जब हमारे को ज्ञान मिला तो हमने क्या किया? रियलाइजेशन हुई और हमें पता चल गया कि हमें बाबा को याद करना, पर फिर भी हमारी याद टिकती नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं आदत डालो। आदत कौन सी पड़ी हुई है हमको? कहाँ कहाँ जाने की आदत पड़ी हुई है? व्यर्थ में। व्यर्थ में आप बैठते हो, कुछ न कुछ आते, बहुत सी बातें, क्योंकि देहदारी को, मन को क्या आदत पड़ी है? देहदारी को याद करना, देहधारी को याद करना, बातों में जाना, हमें उस चीज में इंटरेस्ट आ गया, हम उसमें चले गए। इसलिए उस आदत को बदलना है। जब उस आदत को हम अटेंशन देते हैं तो एक आदत हमारी बनी हुई है, और नई आदत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एफर्ट है जी, एफर्ट। हाँ, एफर्ट बहुत बार होता है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। बहुत बार one doesn't even realize कि why am I even thinking of this? I mean something totally irrelevant, nothing to do with my life. कोई इंसिडेंट कहीं से, when you try to see, notice तो बहुत कुछ हम, मतलब I don't know, ऐसे ही, हाँ, फालतू है ना। सो वो क्या है? वो है आदत। और एक पुरानी आदत को तो हमने छोड़ना है। हम छोड़ने का एफर्ट ना करें, पर नई आदत बनाने के लिए क्या करना होता है? हमने नई आदत बनानी है। कैसे बनती है नई आदत? दीदी हमको पहले तो एम रखना है कि हमको ये आदत अपनी रखनी है, और फिर के लिए एवरीडे वी हैव ए रिमाइंडर कि ये चीज करनी है। तो जब करेंगे तो वो फिर आदत बनी जाएगी। जब हम कोई चीज को रिपीटेड, हमारा कैसे बनता है संस्कार? पहले हैबिट बनती है, फिर संस्कार बनती है। पहले आदत बनेगी, उसको कॉन्स्टेंटली करना है, रिपीटेड। ये वाली आदत कैसे बनी? बार बार किया। अब वो वाली आदत कैसे बनेगी? बार बार करने से। ठीक है ना? तो अब हमने ये वाली आदत को पक्का करना है। कैसे करेंगे? हमारा अटेंशन रहे। जो साइंटिफिक फैक्ट है ना, यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स हैं और जो साइंस को पढ़ाते हैं या उसके अंदर उस सब्जेक्ट में है किसी भी तरीके से, रिसर्च सेज कि अगर आपने 21 दिन एक चीज को पूरी तरह से कर लिया तो वो आपकी आदत पक्की हो जाती है। तो हम उस अपने आप को अगर दृढ़ संकल्प दें कि आज से
21 दिन तक मैं अपने ऊपर पूरा टेंशन दूंगी, और 21 दिन में हैबिट बनती है। फिर हम जब उसको करते हैं अबाउट 63 डेज में वो संस्कार बन जाता है, डीप हैबिट बनती है। तो अब हम सबकी हैबिट्स कितनी सारी बदल गई हैं, बदली हैं कि नहीं? क्या करते थे पहले सुबह उठते ही, अब क्या करते हो? फर्क है ना। और अटेंशन हमारा रहता है, आई एम श्योर हमारा अटेंशन रहता होगा पूरा दिन भी, कि मैं ट्रैफिक कंट्रोल भी कर लूं, मैं ऐसे वैसे ना सोचूं, बहुत सारा अटेंशन रहता है। मेरे को जो लगता है, अपने एक्सपीरियंस से जो भी बता सकती हूँ, को लेकर उसके पीछे पड़ जाओ कि ये तो मेरे को अब करके ही छोड़ना है, और मैं ये आज से लेकर टारगेट मेरा 21 डेज का, मैं इसको करूंगी। फिर आप देखो वो हो जाएगा, क्योंकि जब करोगे फर्स्ट फ्यू डेज इट इज डिफिकल्ट, फिर आगे आगे थोड़ा सा इजियर हो जाता है। फिर आप उसको करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, बीच में अड़चने आती हैं, ऊपर नीचे होता है, एंड सडनली उस फील कि हाँ ये तो मेरे से हो गया। आप किसी भी चीज को लेकर चलो, जो भी आप नहीं कर पा रहे हो उसको टारगेट बना लो, मैं करके छोड़ू। एक जुनून होना बहुत जरूरी है, जुनून से जुनून चाहिए, बिल्कुल जुनून इज द राइट वर्ड। कि बस एक ना जैसे पीछे पड़ जाते हैं ना किसी बात के, फिर करके छोड़ना होता है, वो वाली बात है ना। जैसे जो अभी ये जो फिल्म एक्टर्स हैं, इन्होंने कोई रोल प्ले करना होता है तो ये क्या करते हैं, वहां जाके पहले देखते हैं। जैसे मैंने सुना था एक जैसे मूवी में किसी ने वो जर्नलिस्ट बनना था, तो जाके सारे जर्नलिस्ट को देखा वो क्या करते हैं, उनके हाव भाव क्या है, उसको बड़े दिन अपने आप प्रैक्टिस किया। फिर जब वो उसने ये मेरे ख्याल कोई मूवी जर्नलिस्ट की आई थी ना, मुझे तो नाम भूल जाते हैं, बहुत पुरानी। कहने का मतलब है फिर वो आदत डाली तो वो हाव भाव में आया, वो बॉडी लैंग्वेज ही वो बन जाती है ना, जिसको हम कहते हैं अलौकिकता। अब हमारी तो अलौकिकता है ना, वो तो जनरल, हमने क्या बनना है, अलौकिकता। अलौकिकता का मतलब क्या होता है, जो इस लोक का नहीं है। और इस लोक का क्या नहीं है, मैं आत्मा इस लोक की नहीं हूं ना। जब मेरा पूरा हाव भाव आत्मिक हो जाएगा तो मेरा हर कर्म में अलौकिक। जो एक भाई ने शेयर किया कि वहां पे शांतिवन में माउंट आबू में कोई कल्चरल प्रोग्राम था, जिसके लिए बहुत सारे सिंगर्स आए हुए थे जो ज्ञान में नहीं भी चलते थे, ठीक है। और हमारी एक सिस्टर है अस्मिता, वो ज्ञान में चलती है, वो तो टीचर है, राजयोग सीनियर टीचर है, तो वो भी बहुत अच्छा गीत गाती है। तो उन ब्रदर ने क्या शेयर किया कि दोनों ने गीत गाए, दोनों का म्यूजिक पे पूरी अथॉरिटी है, गीत गाने में लय ना छोड़ना, इसमें चलना, वो सब परफेक्ट था, ताल वो सब, वो दोनों की ठीक थी। पर उन दोनों के गीत गाने में एक में लौकिकता और एक में अलौकिकता, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर था, उस भाई ने शेयर किया। तो वो अंतर हम में दिखना चाहिए लोगों को, है ना। तो वो कैसे दिखेगा, कोई लौकिकता होगी तो वो कैसे आएगी, उसमें क्या क्या दिखेगा अगर हम कहें हम अलौकिकता में। दीदी हमारी बोल में, हमारी दृष्टि में, हमारे कर्म में, इमोशन में, बिहेवियर, हमारे संकल्पों में। तो बाहर से क्या दिखेगा, जो अलौकिक होगा वो कैसा दिखेगा, वो सच में दिखेगा कि इस लोक का प्यारा, मीठा, हाँ, और आप अलग हो, इमोशन, ये आपको सुनने को मिलेगा, आप अलग हो। और जो अलौकिक होगा उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा मैंने क्या पहना, मेरा जूता कौन से ब्रांड का है, मेरा हेयर स्टाइल, मेरा फलाना, जो भी XYZ जो भी चीजें, उस पर ध्यान नहीं होगा उसका अपना।
तो जो हमारा जिस चीज पर ध्यान होगा, अपने, मैं जिस चीज पर ध्यान दूंगी, लोग भी मुझे देखेंगे। अगर हम कहते हैं पीपल डोंट रिस्पेक्ट मी, तो समवेयर आई डोंट रिस्पेक्ट माई सेल्फ। वही आदतें हमको बदलनी है। और रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? अपने स्वमान में रहना। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे को जब हम ज्ञान में आते हैं, बाबा क्या कहता है? स्वमान में रहो। एक सूरज भाई है, वो तो स्वमान का इतना बोलते हैं कि स्वमान में रहो, सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। रोज स्वमान मिलता है हमको, मुरली से कितने टाइटल, कितने स्वमान मिलते हैं। माना मैं कौन सी आत्मा हूं। तो अब सब आप शेयर करो, आपको क्या लगता है आप कौन से वाली आत्मा हो? सोच के बोलना, जो आपको अपने लिए लगता है, क्योंकि आप हो। शांति स्वरूप आत्मा। मैं शांति स्वरूप आत्मा, आपको लगता है? ठीक है, ऐसे ही नहीं बोलना, थोड़ा सोचकर, मेरा जो गुण है। पवित्र आत्मा। मैं पवित्र आत्मा हूं। एक वर्ड और ऐड कर दो अंजू बहन, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। संपूर्ण तो हो। और सब शेयर करें प्लीज। मैं व्यर्थ को समर्थ में बदलने वाली शक्तिशाली आत्मा। भरपूर आत्मा थी। नरेश भाई, आवाज थोड़ी कम आती है आपकी। भरपूर आत्मा। मैं भरपूर आत्मा। अच्छा, ओके। दीदी मैं श्रेष्ठाचारी आत्मा, सदा श्रेष्ठ सोचने वाली। ओके, हाँ जी देवराज भाई, आप कुछ कह रहे हैं? मैंने तो पहले कह दिया था, श्रेष्ठाचारी आत्मा। फिर से बोलेंगे, आवाज सही से। जी मैंने फर्स्ट कहा था, मैं श्रेष्ठाचारी आत्मा हूँ। श्रेष्ठाचारी आत्मा। श्रेष्ठाचारी आत्मा। मैं विघ्न विनाशक, solution oriented, शक्तिशाली। That is what I've been into for quite a few days now. बस फिर तो वही हो ना। और बाकी भी बताएं, धीरेन भाई, विनय बहन, और कौन कौन है? रेखा बहन, मंजू बहन, आप आज नहीं बता रहे कुछ भी। देखो ये तो अपने आप उसमें स्थित होना। दीदी मैं एक महान आत्मा हूँ। बिल्कुल, मैं एक महान आत्मा हूँ। सारे बड़े पावरफुल। मैं स्वर्णिम युग की तरफ जाने वाली तरफ जाने वाली आत्मा। मैं सत्युगी आत्मा हूँ, जाने वाली नहीं हूँ। मैं सुख दुख में लिप्त ना होने वाली आत्मा। ओके, प्रभाव मुक्त बोल दो फिर उसको। मैं प्रभाव मुक्त आत्मा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सुरुचि बहन, आपकी आवाज थोड़ी एको हो रही थी, प्लीज दोबारा बोलेंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा एंड आई एम अ प्योर एंड पीसफुल सोल। आई एम अ प्योर एंड पीसफुल सोल। ठीक है, और बताओ, बाकी भी बोल दो प्लीज। कौन रह गया? मंजू बहन, संगीता बहन। मैं शांत स्वरूप आत्मा। मैं शांत स्वरूप। ओके, हाँ जी मंजू बहन, आप क्या बोल रहे हैं? मैं पीसफुल पावरफुल आत्मा हूँ और प्योर। पीसफुल पावरफुल प्योर। ठीक है। और मैं प्रभाव मुक्त आत्मा। प्रभाव मुक्त। अब 3 रह गए हैं। संगीता बहन, हाँ जी बताइए। मैं व्यर्थ में न जाने वाली। व्यर्थ मुक्त, तो क्या समर्थ युक्त आत्मा हूं, है ना? तो पॉजिटिव वाला भी बोलना है। धीरेन भाई और रेखा बहन रह गए बस। अब आप नहीं बोल सकते तो आप चैट में लिख भी सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो बाबा ने बोला कि आदत डालो, स्वमान में स्थित होंगे, सारी आदतें हो जाएंगी।
जिस स्वमान में स्थित होगे उस दृष्टि से सब आपको देखेंगे, देही अभिमानी बन जाएंगे, नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। तो बाबा ने फिर बोला ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं। कैसे? ट्रेटर का क्या मतलब है यहाँ पे? ट्रेटर कौन होता है दुनिया में? हम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं ट्रेटर? मतलब वो उल्टी चलन चलना, वैसे तो गद्दार को कहते हैं, लेकिन इसमें गद्दार। गद्दार। यहाँ पर अर्थ है उल्टी चलन चलना। यहाँ पर क्या अर्थ है, क्या बोल रहा है? उल्टी चलन, क्लियर नहीं आ रही। उल्टी चलन चलना, उल्टी चलन चलना, राइट। तो ट्रेटर जो होता है, गद्दार जिसको बोलते हैं, वो बैटल फील्ड से क्या करता है? हार मानता है और भाग जाता है डर के मारे। यही होता है ना ट्रेटर। तो हम कहां पर हैं? हम भी युद्ध स्थल पर हैं। इसको बाबा ने क्या बोला? यही वो महाभारत लड़ाई है। जब घर घर में महाभारत होगी, हो रही है ना घर घर में महाभारत, वो तो हमें दिखाई दे रहा है। तो माना ये युद्ध स्थल, माना हमारे सामने निरंतर कोई ना कोई विघ्न आएगा, पेपर आएगा, कभी तूफान आएगा, कभी लोगों का व्यवहार आएगा, जो भी आएगा वो क्या है? वो मेरे लिए तो युद्ध स्थल है, क्योंकि तभी मेरे अंदर इंटरनल वॉर चलती है। तो उसको फेस ना करना, डर जाना, उससे भाग जाना, उसको अवॉइड करना, मीन्स मैं कौन हो गया? ट्रेटर। तो ट्रेटर मीन्स मैं बाबा के ज्ञान को यूज करके उस चीज को नहीं कर रही हूं। अगर मैं बाबा के ज्ञान को यूज करके कर रही हूं, फिर तो मैं ट्रेटर नहीं हूं, है ना। एक जो सोल्जर होता है उसको क्या दिया जाता है? वेपन। हमारे पास क्या है? ज्ञान की तलवार, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। कोई ऐसी बात है दुनिया में जिसका सोल्यूशन बाबा ने हमको ज्ञान में ना दिया हो? बाबा ने हर बात का सोल्यूशन दिया है, हमारी समझने की और हमारी अपनी स्थिति की बात है, हम करें या ना करें। जब करते हैं तो माना ज्ञान युक्त आप आंसर दे रहे हैं, आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो नेगेटिव वाले रिएक्शन नहीं कर रहे बाहर से या अंदर से, तो हम क्या है? हम ट्रेटर नहीं, हम क्या है? बाबा के वो आज्ञाकारी बच्चे हैं। तो हम ये देखें हम कहाँ कहाँ ट्रेटर बनते हैं। जब ट्रेटर बनते हैं तो हम क्या करते हैं? ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं जिससे हमारे चेहरे और चलन से दूसरों को क्या लगता है? ये है, आप जाते हो ओम शांति में, आप हो, ऐसे करते हैं। कोई हमारे को तो एकदम पॉइंट आउट कर देते हैं। दूसरे इंस्टीट्यूशन के लिए कोई बोले ना बोले, हमारे को एक सेकंड में सुनने को मिलता है, क्योंकि हमारा क्या है? कहते हैं ओम शांति से आए हैं। घर पे भी सुनने को मिल जाता है दीदी, कई बार मिलता है ना। तो माना हम, इसका मतलब क्या? हम उस टाइम सर्विस कर रहे हैं, है ना। तो हम अपने आप को देखें। हमारे को कोई इस तरह के शब्द बोलता भी है, तुम ऐसे करते हो, मेरे घर में तो बोलते हैं अभी जाके आशा दीदी को बताकर आते हैं। जरा सा भी मतलब अगर आपने कुछ ना भी बोला या बोला, इतना सा भी मतलब इवन आंखों के एक रिएक्शन से बोल देते हैं अभी आपका जरा दीदियों को बताकर आते हैं, ये आप क्या करते हो उस टाइम पे भी बच्चे। हमारे लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है ना, क्यों जैसे ही कुछ उनको लगता है तो उनको लगता है ये लोग ब्रह्म कुमारी होके फिर ऐसे इन्होंने कैसे बोल दिया, इनकी आवाज ऊंची कैसे और हो हमें गई? नहीं, ऊंची नहीं भी हुई तब भी इनको लगता है, अब भी। हाँ, घर वालों को ज्यादा लगता है, क्योंकि उनकी आपसे कुछ एक एक्सपेक्टेशन है ना। तो हमारे को क्या करना है? हमारे को अपने आप को चेक करना है, और हमारे को जब कोई ऐसा बोल रहा है उस पर भी रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम जब वो क्या चाहते हैं? आपका रिएक्शन हो, आप पहले की तरह बिहेव करो, हमको नहीं करना। और जब आप डिटरमिन्ड थॉट करते हैं ना, तब अंदर से सबको फील होता है कि हाँ सच में चेंज है ना। तो वो तो क्या है, क्या होता है? हम जब अपने लाइफस्टाइल को पूरा बदल देते हैं तो दूसरे को वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहता, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। पहले आप कहते होंगे चलो बाहर खाना खाने चलें, चलो ये कपड़े खरीद लें, चलो वो पार्टी कर लें। अब आपने नहीं कहा तो उनको थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाती है, राइट। कहने तो हम अपनी ये चेकिंग करें हम कहाँ ट्रेटर बने,
बाबा ने क्या बोला, एक और तो ज्ञान में चलते हैं, दूसरी ओर गंध करते हैं। मतलब गंध करने का मतलब क्या है? अगर हमने किसी भी नेगेटिव बात में इंटरेस्ट लिया, वो गंध हो गया। हमारे को बाबा ने आज क्या बोला, तुम संपूर्ण पवित्र आत्माएं हो। पवित्रता हमारे जीवन की फाउंडेशन है। जैसे ही हम बीके बने, माना पवित्रता। तो पवित्रता का डीप अर्थ आज हम देखते हैं कि मतलब क्या है, व्हाट इज पवित्र। हमारा स्लोगन भी वही है, हमारा वरदान भी आज का वही है। एक मिनट हम ये चेक करें, व्हाट इज पवित्रता। हम किस चीज को बोलेंगे पवित्रता? सब सोच के एक एक पॉइंट बताना, और आप में से कोई लिख सकता है तो लिख दे और ग्रुप में डालना, क्योंकि हमारा चिंतन होगा ना, हमारे को वो स्ट्राइक करेगा। हमने कहीं पढ़ा वो भी बोल सकते हैं, पर आपको जो लगता है आप वो बताओ। दीदी मनसा वाचा कर्म ना, मन से भी पवित्र होना, अपनी वाचा में भी, अपने कर्म में, क्योंकि जो हम सोचेंगे वही कर्म होगा, एक्शन भी वही होगा। अब आप सबको ये बिल्कुल एक्यूरेट बताया, पर इसके आगे चलते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखो। हमारी चलन जो है वो मर्यादा संपन्न होनी चाहिए, वही पवित्र। मर्यादा से संपन्न होनी चाहिए, जो मर्यादा बोलती है। तन मन धन से पवित्र। तन मन धन से पवित्र का मतलब क्या हुआ? शरीर को साफ रखना है, धन पवित्र होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, और मन विचारों से बनता है, विचार पवित्र होने चाहिए। आज बाबा ने एक और बात बोली, जो करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो किस चीज का रिजल्ट है? वो विकार का रिजल्ट है। वो तो बाय प्रोडक्ट है ऑफ अपवित्रता। तो पवित्रता माना जब मैं, हाँ जी बताओ। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कम से कम विकार हो, मतलब हमें इसकी तरफ कोशिश करना चाहिए, चाहे मन से, तन से, जिससे भी करें, कम से कम विकार होना चाहिए। मैं ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा थॉट देती हूँ, आगे आप चलाना उसको। अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ और दूसरी आत्माओं को उनके सत्य स्वरूप में देखती हूँ, तो मैं पवित्र हूँ। अगर मैं किसी के शरीर को देखती हूँ, उस टाइम पर मैं अपवित्र हूँ। ठीक है, आगे मैं पवित्र आत्मा हूँ जब मैं व्यर्थ को किनारा कर समर्थ में कन्वर्ट करती हूँ, और मैं व्यर्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। बताओ फिर, अच्छा वाली बातें हमारे अंदर से वो बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए। वो क्यूरियोसिटी होती है ना, कौन क्या कर रहा है, उसको जीरो। इसको आप ये चेकिंग करो, आपको कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो उस प्रॉब्लम को बताते हुए जब वो बता रहा है, आपके अंदर ये इंटरेस्ट आता है, अच्छा फिर ऐसे करा, फिर वैसे करा। आप सिर्फ वो जो बता रहे हैं उसकी प्रॉब्लम पर फोकस करो, और बातें जो उसके साथ एक्सटेंडेड होती है ना, वो तो होंगे हजारों। आप सिर्फ उसको सुन रहे हो, या आपका संकल्प। हाँ जी अजय भाई। देखिए मेरा मानना तो ये है, जब भी कोई कर्म करते हैं ना, तो हमारी आत्मा से आवाज आती है क्या गलत है क्या सही है, वहां पर हमें सचेत हो जाना चाहिए। राइट। पर जो बाबा ने बोला आदत पड़ी हुई है, आदत क्या पड़ी हुई है कि चलो उसका हमने देखा, वो है ऐसा, वो तो है ही ऐसा, वो अपने मन में जो चलता है वो भी तो अपवित्र है। और किसी भी आत्मा, कोई आत्मा आकर हमारे सामने, हमें लगता है इसने ठीक कर्म नहीं किया, नाराज होना, दुनिया के लोगों से नाराज हो जाना, किसी भी बात को लेकर, किसी ने कितना भी कुछ किया हो, नाराज होना मीन्स अपवित्रता, मीन्स हम बाबा की ज्ञान के राजों को नहीं समझते। बाबा बोलता है, ये बाबा के शब्द हैं, नाराज होना मीन्स राज को न जानना। और हम नाराज कैसे होते हैं, आप देखो प्रैक्टिकल लाइफ में। मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी, कहीं गए, अपना थोड़ा सा चेहरे से दिखाया मैं नाराज हूं,
मैं उसके हाथ से ये नहीं लूंगी, मैं अब उससे वो फोन आएगा मैं उसका फोन काट दूंगी। ये सारी बातें क्या दिखाती हैं? ये कमजोरी मेरी है। हम दूसरे को तो बदल नहीं सकते, वो जो मर्जी कर रहा हो, कितना भी मेरे हिसाब से सही ना हो, मैं बिल्कुल राइट हूं, और ये बोलना हमेशा मैं राइट, ये भी अपवित्रता है। मीन्स हमने समझा नहीं। कोई भी आत्मा, चाहे वो आत्मा किसी का मर्डर भी कर रही है, वो कब करती है? क्योंकि वो सोचती है कि ये कर्म राइट है, नहीं तो वो कर्म को कर ही नहीं सकती। वो जो कहते हैं ब्रेन वॉश, है ना, हम कितना सुनते हैं हिस्ट्री में, राजाएं क्या करते थे, जब किसी को कुछ उल्टी पट्टी पढ़ानी होती थी उसका ब्रेन वॉश करते थे, ऐसी ऐसी बातें पब्लिक में जाके भाषण दे दे के उनको जो हमने पढ़ा हुआ है, कितना जूलियस सीजर की स्टोरी है, या आज की डेट में भी पॉलिटिशियंस को देखते हैं, वो क्या करते हैं जब वो अपनी इलेक्शन के लिए निकलते हैं, झूठी बातों का प्रॉमिस करना, उनके ब्रेन को वॉश करते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है ना, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, उल्टी बातों में किसी को बहलाना, चाहे वो राइट है चाहे वो रॉन्ग है। ये सारी बातें जो हैं, ये क्या है? अपवित्रता। एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ किसी को दोषी को भी हम कभी कभी किसी को भी हम कहते हैं ये दोषी है, ये गलत है, सभी को मतलब निर्दोष में, सभी को निर्दोष में देखना। बिल्कुल, जो ड्रामा क्या कहता है, सब निर्दोष, सभी निर्दोषी हैं, है ना। बहुत जरूरी। तो जब हम किसी के लिए कहते हैं ये है ही ऐसा, ये भी अपवित्रता है, तो अपनी हमको डीप चेकिंग करनी है। और इजीएस्ट मेथड क्या है, जो बाबा ने बोला, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा देखो। तो उसको भी आप क्या देखो कि ये भी संपूर्ण पवित्र आत्मा है, अब भी डिस्टर्ब है, डजंट मैटर, ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो स्वच्छता जो बाबा ने बोला, नहाने की स्वच्छता नहीं, नहाने की भी स्वच्छता रखनी है, वो तो बाहर की चीज है, गंगा स्नान करना, वो सारी चीजों से बाबा ने बोला वो सब नहीं हमें करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने हम यहाँ स्वच्छ होंगे, ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाएंगी। और एक और बात हम जो बोलते हैं अपवित्रता की, मैं तो तुम्हें पहले बता रहा था, आई टोल्ड, ये क्या मतलब है? मैं ठीक हूं, तुम तो हो ही गलत। तो हमने क्या करा, उसको रिजेक्ट कर दिया। बाबा ने क्या मना किया? नो रिजेक्शन फॉर एनीवन। ब्राह्मण आत्माओं की बाबा कहते हैं तुम्हारे शब्द सिद्ध होते हैं, तो हम ऐसी बात बोल दें तो हमने क्या किया? दूसरे को तो वरदान देना था, दे क्या दिया? ना ही बोले तो अच्छे, है ना। ठीक है। और एक जो आज मम्मा की जो मुरली है, पहले उसमें से एक मैं लेना चाह रही थी। ये ईश्वर कॉमन सत्संग नहीं है, हमारा सत्संग कॉमन नहीं, कौन सा है? ईश्वरीय सत्संग। तो और उसमें अंतर क्या? मम्मा की मुरली से भी ले लो, आपके पास कोई और संकल्प आता है तो वो भी शेयर करो। हमारा सत्संग और कॉमन सत्संग, हमारे सत्संग की विशेषता बताओ दीदी। ये हमारा सत्संग जो है, ये एक विश्वविद्यालय, मतलब यहाँ हम पढ़ने आ रहे हैं, और जो पढ़ाई जाती है उसको हमें बताया जाता है कि उसको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल करके देखना है रेगुलर। और हमारे सत्संग में जो है हम धारणा करते हैं, जो चीजें सीखते हैं उनकी धारणा हमें करनी होती है, धारणा। बाकी कॉमन सत्संग में धारणा वाली बात नहीं है, उसको कहानी किस्से के रूप में सुनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हर एक चीज धारण होती है, वहां तो हम सुन के चले जाते हैं और वहां पे रेगुलरिटी नहीं होती, सुना गए, कोई ये थोड़ी है कि रोज सुनना है। और बताओ दीदी, दुनिया के सत्संग में तुम चाहते हो कि हमारे लिए कोई करे, दूसरा आदमी करे, उसको पे करते हैं, हम उसको कहते हैं हमारे लिए ये मंत्र पढ़ो, हमारे लिए ये पूजा करो, हमारे लिए ये करो। इसमें हमें खुद करना पड़ता है, अपने आप को, स्वयं को, और उससे फिर हम अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं। जो हमारा सत्संग है अपने लिए
अपने अंदर के थॉट्स को हम अब खुद ट्रांसफॉर्म होते हैं। बिल्कुल। और कोई? हमारा सत्संग दीदी गुप्त है, जो हम खुद ही करेंगे। राइट, हमारा गुप्त है, ये भी पॉइंट है। और हाँ जी देवेंद्र भाई बताइए। हमारा तो सतगुरु है ना, शिव बाबा। हमें परमात्मा स्वयं आके पढ़ाते हैं, स्वयं सत्संग कराते हैं। और इस सत्संग में दीदी सब कुछ रियल है, कोई अंधविश्वास नहीं है। बिल्कुल, सब कुछ जेन्युइन, रियल, 100% लॉजिकल है, समझ है। इस सत्संग से हमें पावर मिलती है। उस सत्संग में हम जाके तो उस अल्पकालिक सुख ले लेते हैं, बस 2 घंटा 3 घंटा, और ये हमेशा शाम तक चार्ज रहते हैं। हमारा चिंतन मनन चलता रहता है, और जब तक हमारा अगला दिन आता है फिर चार्ज होने के लिए बहुत जाता है। और रियल में सुबह उठते ही ये लगता है आज बाबा ने क्या बोला है, ये पॉइंट हमें टच करते हैं। ये है दीदी। और ये सत्संग क्या है? सत्यता का संग। किसी ने बोला रियल है, कि आपने बोला शायद रियल है। जो सत्य पिता हमारे को हमारी सत्यता बताता है, अपनी सत्यता बताता है, सृष्टि की सत्यता बताता है, जिससे हम वो सच में उस सत्य के संग में आ जाते हैं। चाहे गुप्त रूप से आते हैं, पर वही हमको फिर ट्रांसफॉर्म करता है ना। और इस सत्संग को सुनने के बाद दीदी, अनुभव करने के बाद हम और दुनिया वाली बातों पे विश्वास ही नहीं कर पाते, मतलब वो अच्छी नहीं लगती है ना। तो हमारी आदतें बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है। एक आज बाबा ने और बात बोली, कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है, पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। पुराना हिसाब किताब चुकता के लिए हम क्या करते हैं? कैसे होगा पूरा? योग के बल से हम दूर करते हैं। योग के बल से। और क्या करेंगे? हमारे सामने परिस्थिति आ गई, कोई व्यक्ति आ गया, कोई सिचुएशन आ गई, हम हिसाब किताब पूरा करने के लिए उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? समझ करके उनको माफ कर देते हैं। ओके, उस टाइम पर क्या क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए। कैसे कर पाएंगे हम? पर हम नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब उसके लिए हमारे को क्या क्या करना चाहिए? दीदी सबसे हमको अपने को आत्मा समझना है और उसको भी बाबा को बुलाना है। बाबा को बुलाना है। और देखो कौन सी बातें हैं बताओ। अच्छा हाँ, और कौन कुछ? दूसरा हम ये सोचें कि अगर उसने ये किया है तो किसी कर्मवश जो भी है उसका भी संस्कार रहा है ड्रामा, तो उस चीज को मन में ना लगा के उसको माफ करना है और उसको उसके लिए अच्छा सोचना है। और कोई कुछ कहना चाहता है? दीदी बोलिए आप। चलो विनय बहन आप बोलो। दीदी ये समझ बढ़ानी है कि वो कर रहा है, वो अपनी जगह सही सोच के ही कर रहा है, ये राइट है ये कर्म, तो वो अपनी जगह सही है, तो ये कर्म। और सुरुचि बहन क्या बोल रहे थे? दीदी मैं बोल रही थी कि मतलब जो भी यहाँ पे जैसे भी कर रहे हैं, मतलब ये सारा एक ड्रामा ही चल रहा है। तो एक बहुत पुरानी मूवी आपको याद होगा, आनंद मूवी थी राजेश खन्ना की, तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि बाबा मोशाय ये दुनिया एक रंगमंच है और हम उसकी कठपुतलियां हैं। तो वही चीज है कि वाकई में यही है कि ये सारा एक ड्रामा चल रहा है और जो भी है हमारे आसपास तो वो सारे कठपुतलियां हैं। करेक्ट, कठपुतली हैं शिव बाबा की, ऐसे वैसे नहीं है, आत्मा की नहीं है, हम शिव बाबा की कठपुतली हैं। तो उसकी कठपुतली बन के रहने के लिए उसकी याद में रहना पड़ेगा।
है ना, नहीं तो हम विकारों की कठपुतली बन जाएंगे, राइट। अच्छा बोला, सबने बहुत अच्छा बोला, ड्रामा का ज्ञान, है ना। But the only thing is at that moment it's very hard. जैसे today I was just in my sleep. I mean, I was going on thinking of something. Somebody just wasted a whole lot of money unnecessarily. But you know, okay, in your mind you can excuse, but you know, you need an answer. What to do now? And फिर वो that vicious circle starts that you start blaming the other person. उस टाइम पे मुश्किल होता है। Why did he do it? हाँ, मैं समझ रही हूँ। And how to and what to do now? देखो, उस टाइम पे हमको मुश्किल लगता है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। उसके लिए क्या करना चाहिए, रोज अपने साथ हमको पॉजिटिव सेल्फ टॉक जरूर करनी है। वो हमको बहुत मदद करता है। हमें पता है हमारी कमजोरी क्या है, हमें पता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें ये भी पता है कि हमारे सामने कौन सी सिचुएशंस रेगुलरली आ रही हैं। उसके लिए अपने आप से बातें करना, ड्रामा के ज्ञान से अपने आप को समझाना, मैं आत्मा, दूसरा भी आत्मा है, वो आपने उस सिचुएशन को आने से पहले अपने आप से बात करनी है ना। उस समय तो वो तो कुछ वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि वो समय, वो सिचुएशन हम पर हावी होता है, तो उसके आने से पहले जब जो सिचुएशंस रीअकर होती हैं, इफ वी डू सेल्फ टॉक ऑन इट, sometimes it also prepares you for new situations. It prepares you towards new situations? Because जो situations routine में everybody has in life something, some situations which will occur on a regular basis. So अगर अपने आप को तो if you do self talk कि मुझे react नहीं करना है, I have to stay calm, I have to do this, and then when new situations also come, so sometimes one doesn't remember to, but sometimes one ends up applying the same in that situation. Right. जब नई सिचुएशन आती है, जब आपने एक सिचुएशन को अगर पार कर लिया, तो वो आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है। आपने क्लास 1 का पेपर किया, आपने क्लास 2 का पेपर किया, आप क्लास 3 के लिए रेडी हो गए, तो एक नई सिचुएशन आई। जब आप उस सिचुएशन को पार कर लेते हो, जितनी भी वो इजी हो, डिफिकल्ट हो, जो भी कुछ है, जब आपने पार कर लिया, वो सिचुएशन आनी बंद हो जाती है। वो सिचुएशन आती है तब तक है जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते। जितना हम उसको रिजेक्ट करते हैं, वो और आती है ना। ये आप नोटिस करना, क्यों आती है सिचुएशन? हमारे को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, उस पेपर को पास करना है ना। हमने तो फाइनल पेपर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा वाला पेपर देना, तो उसके लिए तो ये सब आएगा ही। ठीक है, तो ये हिसाब किताब चुकतो। और एक बार वरदान ले लेते हैं। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, तो प्योरिटी को रॉयल्टी बोला बाबा ने। जो रॉयल होता है वो क्या करता है? एक राजा है, वो अगर एक ऑर्डिनरी सड़क पर चलकर जा रहा है, वो कैसे चलता है? विजुअलाइज करो, महाराजा वो एक ऑर्डिनरी सड़क पर चल रहा है, कैसे चलेगा? सर उठाकर। राइट, सर उठाकर। तो उसकी दृष्टि कहाँ होगी? सामने। नीचे देखेगा, वो गंध को ऑब्जर्व करेगा, लेगा तो क्या करेगा? वहां से चला जाएगा। उसके बाद उसको करेक्ट करेगा। उसने देख लिया मेरे साम्राज्य में ये चीजें गलत है, और उसने ऑब्जर्व भी कर लिया, पर उसकी दृष्टि, वो ऐसे नहीं उस गंध को देखकर वहीं खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो महाराजा है। तो जब मैं रॉयल आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा, मैं किसी के अंदर की कमजोरी को देखकर उसमें अगर लिप्त हो जाती हूँ, फिर मैं रॉयल्टी में तो नहीं हूं। मैंने उसको ऑब्जर्व कर लिया, मुझे समझ आ गया, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, और उसको चेंज करने के लिए
मैं अपने आप को पावरफुल बनाती हूँ, तब मैं हूं संपूर्ण पवित्र आत्मा। ठीक है ना। प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। और बाबा क्या कहते हैं, फाउंडेशन है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से चरण से मालूम पड़ता है यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं, मैं खुद को और सबको आत्मा ही देखती हूँ। अगर आत्मा देखेंगे तो नीचे नजर नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, ऊपर। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। राइट। तो माना रॉयल्टी से आज बाबा ने कंपेयर किया, उसको हमने देखा। बाकी स्लोगन है होली हंस, वो है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करे। हंस क्या करता है, हम सबको पता है, अच्छे बुरे का मंथन में भी मोती निकाल देता है। और दूध पानी को भी अलग करता है। दूध पानी को अलग करता है, मतलब व्यर्थ को छोड़ देता है, छोड़ देता है। और किसको छोड़ता है, तो व्यर्थ और समर्थ में वो परख, मतलब हंस मतलब परखने की शक्ति। तो कई बार व्यर्थ की भी हमको परख नहीं होती, हमें रियलाइज नहीं होता हम व्यर्थ में जा रहे हैं। तो वो परख हमको बढ़ानी है कि ये बात मुझे व्यर्थ में लेके जाने वाली है। वहीं पे अपने को अटेंशन दे दो। कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, रियलाइज एकदम हो जाए ये वाला नहीं करना मुझे, इमीडिएटली डाइवर्ट द कॉन्वर्सेशन टू समथिंग एल्स। तो माना हमें व्यर्थ से फिर मुक्त होगी, उसको समर्थ में कन्वर्ट कर दिया। और हंस को बाबा होली बोलते हैं हमेशा। होली मतलब पवित्र। तो जो हमेशा पवित्र संकल्पों में रमण करे, अपनी पवित्र स्वरूप को देखे, दूसरे के पवित्र स्वरूप को देखे, वो व्यर्थ को ऑटोमेटिकली समर्थ में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना। तो ये आज की मुरली रही। आपने कोई पॉइंट लेना है तो हम उसको ले सकते हैं। एक बाबा ने जो बोला ना, जेवर झूठा, सोना सच्चा नहीं हो सकता, ये पॉइंट समझ आया। अगर सोना सच्चा है, उसका झूठा जेवर नहीं बनता। अर्थात अगर मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं तो मेरा शरीर भी मुझे पवित्र मिलेगा। सब कुछ डिपेंड करता है मुझ आत्मा की स्थिति पर, मेरा शरीर मुझे मिलता है। ठीक, तभी तो सत्युग में कैसे हैं हम, संपूर्ण पवित्र, क्योंकि वहां है ही पवित्र, तो शरीर भी पूरा पवित्र। जो बाबा कहता है कंचन काया, निरोगी शरीर है, पूरे हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, सब कुछ है। पीस प्रॉस्पेरिटी हमारा वहां जन्म से अधिकार है। ठीक है, योग करें, योग करें। कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को पूरी तरह से स्थिर कर देंगे। गिव योरसेल्फ अ फ्यू सेकंड्स कि मैं शरीर को बिल्कुल सेट कर दूं, ताकि योग के समय में हलचल में ना हो। शरीर की स्थिरता भी योग में बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार हिलेंगे डुलेंगे तो फोकस नहीं बन पाएगा ना। शरीर स्थिर, मन बुद्धि को सभी बातों से समेट लेंगे। बाहर की हलचल, बाहर की पैरों से लेकर सिर तक एक बारी ऑब्जर्व करें।
मैं आत्मा इस शरीर को ऑब्जर्व कर रही हूँ। ये शरीर इसको ऑब्जर्व करने वाला मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर के भव्य भाल पर स्थित हूँ। अपने आप को अपनी सीट पर सेट देखें। ब्रेन के सेंटर में मैं वो सूक्ष्म बिंदु मैं एक एनर्जी हूं जो इस शरीर को प्राण देती हूं। अलग हूं इस शरीर से और इस शरीर की मालिक हूं। स्वयं को देखते चलें। जो जो संकल्प देंगे उनको अनुभव करें। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करती हूँ। इन आंखों द्वारा देखती हूँ। कानों द्वारा सुनती हूँ। नासिका द्वारा हर फ्रेग्रेंस को अनुभव करती हूँ। मुख द्वारा बोलती हूँ। और ये सर्व कर्म इंद्रियों को चलाने वाली मैं एक दिव्य डिवाइन एनर्जी स्वमान लेंगे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता का गोल्डन प्रकाश मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहा है। मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है और एक एक सेल को गोल्डन बनाता जा रहा है। मेरे पूरे शरीर से गोल्डन प्रकाश निकल रहा है। मेरी फरिश्ता ड्रेस का निर्माण हो गया और मैं फरिश्ता अपने स्थूल शरीर से अलग हो रहा हूं और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ और उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक में
बाप दादा के सामने बाबा से अपने इस योग का लक्ष्य शेयर करें। बाबा, हम अपनी संपूर्ण पवित्र अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं, तो इसमें आपका हाथ और साथ हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। बाबा हमारे लक्ष्य को सुनकर बहुत प्रसन्न है। अपने प्रेम से भरपूर शक्तिशाली दृष्टि से हमें शक्तिशाली बना रहे हैं। बाबा से दृष्टि लें और बाबा के हाथ में हाथ दे दें, जैसे बाबा संपूर्ण पवित्रता की शक्ति करते जा रहे हैं। अनुभव करें। मुझ फरिश्ते की चमक और बढ़ती जा रही है। बाबा के साथ से हम भरपूर हुए, शक्ति भरी, और अब बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और कहा, विजय भव। जैसे ही बाबा ने तिलक लगाया, मैं बिंदु बनकर और चलती हूँ अपने स्वदेश परम धाम। परम धाम को 1 मिनट महसूस करें। यहाँ की शांति और पवित्रता स्वयं में भरती चले। और अब पहुंच जाएं शिव बाबा के पास, जो पवित्रता का सागर है, मेरा अपना बाबा है। बाबा के पास आते ही हमें एक नया ऊर्जा, नई एनर्जी का एहसास हो रहा है, जैसे सब कुछ कंप्लीट अनुभव हो रहा है। यहाँ इस ऊंच से ऊंच स्थान पर बैठकर
नीचे सृष्टि को देखें, कितनी छोटी, यहाँ की बातें भी कितनी छोटी नजर आ रही हैं। अपने हाईएस्ट स्थिति का मैं अनुभव कर रही हूँ। दुनियावी बातें तुच्छ नजर आ रही हैं। और यहां से नीचे उतरे, अपने स्थूल देह में प्रवेश करें। बाबा की लाइट मुझ पर निरंतर आ रही है और मैं अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। अनुभव करें, आप सृष्टि के ग्लोब पर हैं और ग्लोब पर हर जीव आत्मा को हम देख रहे हैं बिंदु स्वरूप में। ग्लोब भरपूर है सभी आत्माओं से। संकल्प करिए, सभी पवित्र आत्माएं हैं और सबका बहुत बहुत भला हो। 1 मिनट सबको दृष्टि देंगे। शांति दीदी। ओम शांति।